मोदी जी का भेजा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। झारखंड में पहले दौर के चुनाव प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए झारखंड में लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया था, तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी पूरी चुनावी तैयारी है। झारखंड के चुनाव प्रचार के घमासान पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। झारखंड में पीएम मोदी की हुंकार, निशाने पर सीएम हेमंत सोरेन की सरकार, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर करारा प्रहार, घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर वार। जिन सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की और इन सीटों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में विशाल रैली करते हुए यहां भी डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट मांगे और विपक्षी दलों जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर तीखे हमले किए। इस दौरान प्रधानमंत्री का पूरा जोर आदिवासी मतदाताओं को लुभाने की ओर रहा, लेकिन उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का कहीं भी नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पार्टी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में 4 गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी झारखंड में सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में रैली कर 43 सीटों को साधने की कोशिश की, जिन पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। गढ़वा शहर के चेतना मैदान में उन्होंने जय जोहार से अपने भाषण की शुरुआत की और लोगों से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि झारखंड में भाजपा को लेकर मतदाताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हर बूथ में जाकर मेहनत करें। पीएम मोदी ने रोटी, बेटी और माटी की पुकार और झारखंड में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया है। झारखंड के ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरा देश, जब आजादी के 100 साल होंगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने का संकल्प लेकर के पूरा देश आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश के लिए भी और झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। पीएम मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी, माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को
बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं, बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं, बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। पीएम मोदी ने तेलंगाना और कर्नाटक का भी जिक्र करते हुए बताया है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के कोरे वादों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उससे कांग्रेस के भीतर ही तमाम घमासान मचा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। साथियों, आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में मंत्री से लेकर विधायक तक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। झारखंड में 5 साल में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई हैं। इसीलिए जांच एजेंसियों के छापों में नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है।
मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। पीएम मोदी ने सोरेन सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार में शामिल ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये लोग उन्हें पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों तक में सरस्वती वंदना पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए हर 11 तारीख को मिलेंगे। 500 रुपए में सिलेंडर और 2 सिलेंडर दिवाली और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मुफ्त मिलेंगे। 5 साल में 5 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन, करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को प्रति माह 2000 रुपए मिलेंगे। हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। झारखंड में यूसीसी जरूर लागू होगा और इसमें आदिवासी पूर्णतः बाहर रहेंगे। सरकारी पदों में नियुक्ति में पारदर्शिता, पुराने मामलों में सीबीआई जांच और एसआईटी जांच कराई जाएगी। आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे एवं अनुदान और सहायता दी जाएगी। जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाएंगे। अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री समेत कई बातों का जिक्र है। संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान शाह के साथ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV27 न्यूज।
मोदी जी का भेजा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई। मोदी जी का भेजा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई। झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। ये चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा है। इस बार भी मुख्य लड़ाई हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच है। एक तरह से कहा जाए तो इंडिया अलायंस और एनडीए में सीधी टक्कर है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी सियासी खेल में उतरने को तैयार है। हालांकि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी, जेवीएम, आजसू जैसे राजनीतिक दल भी अहम रोल निभाते रहे हैं। झारखंड के सियासी समीकरण समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में हो रहे चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और किस पार्टी से किस सीट पर कौन मैदान में है, इसे लेकर भी तस्वीरें साफ हो गई हैं। इस चुनाव में भी दल बदलुओं की चांदी नजर आ रही है। सत्ताधारी जेएमएम की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक हो या विपक्षी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, दोनों ही गठबंधन दल बदलुओं पर मेहरबान रहे हैं। सूबे में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही जेएमएम ने 7 दल बदलुओं पर दाव लगाया है। जेएमएम ने बीजेपी छोड़कर आए 4 ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन से आए 2 और आरजेडी से आए 1 नेता को टिकट दिया है। पार्टी की जामा सीट से उम्मीदवार लुइस मरांडी, सरायकेला से गणेश महली, जमुआ से केदार हाजरा और भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव बीजेपी से आए हैं। जेएमएम ने राजमहल से एमटी राजा और चंदन कियारी से उमाकांत रजक को टिकट दिया है, जो आजसू से पार्टी में आए हैं। आरजेडी के उदय शंकर सिंह को भी जेएमएम ने 60 सीट से टिकट दिया है। जेएमएम की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने भी 2 दल बदलुओं को उम्मीदवार बनाया है। पांकी सीट पर पार्टी ने बीजेपी से आए लाल सूरज और छतरपुर सीट पर आरजेडी से आए राधा कृष्ण किशोर को उतारा है। तो वहीं विपक्षी एनडीए की अगुवा बीजेपी ने अकेले ही दूसरे दलों से आए 8 नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने जेएमएम से आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सरायकेला और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से प्रत्याशी बनाया है। जेएमएम से आए लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो और सीता सोरेन को जामताड़ा, कांग्रेस से आई डॉक्टर मंजू देवी को जमुआ और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर, एनसीपी से आए कमलेश कुमार सिंह को हुसैनाबाद, सहयोगी दल आजसू से आए रोशन लाल चौधरी को बड़का गांव सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। दल बदलुओं को टिकट देने के मामले में बीजेपी और जेएमएम के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर है। सपा ने 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। सपा के 4 उम्मीदवार तो अकेले ही आरजेडी से आए हुए नेता हैं। सपा ने आरजेडी से आए गिरिनाथ सिंह को गढ़वा, ममता भुइयां को छतरपुर, रघुपाल सिंह को मनिका और कमलेश यादव को हुसैनाबाद सीट से टिकट दिया है। पार्टी ने कांग्रेस से आए उमाशंकर अकेला को बरही और बसपा से आई अंजू देवी को विश्रामपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा की कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 743 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए 634 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। पहले चरण में दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल के अधिकांश सीटों पर मतदान है। हालांकि इस चरण में विभिन्न दलों के और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ही माना जा रहा है, जिनमें से कुछ सीटों पर जयराम महतो की पार्टी, अन्य क्षेत्रीय दल, निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल रही है। के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री सरयू राय, मंत्री दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सांसद महुआ मांझी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीटों में से एक हॉट सीट धनबाद विधानसभा सीट है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उनके सामने इंडिया ब्लॉक के 2 उम्मीदवार सीपीआई माले के राजकुमार यादव हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निजामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जब धनबाद में इंडिया ब्लॉक की एकता टूट सी गई है, तो सवाल उठता है कि क्या इसका लाभ भाजपा और बाबूलाल मरांडी को मिलेगा। इस विषय पर लोगों की अलग अलग राय है। धनबाद विधानसभा सीट पर इंडिया ब्लॉक गठबंधन में एक मत नहीं बन पाने और जेएमएम माले में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। वहीं धनबाद में इंडिया ब्लॉक की ओर से 2 उम्मीदवार उतर जाने के बाद एनडीए उम्मीदवार के रूप में बाबूलाल मरांडी की जीत को भाजपा ने सुनिश्चित बताया है। 2019 विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट से झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण प्रसाद सिंह को हराया था। सीपीआई माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव तीसरे स्थान पर आए थे और जेएमएम के उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी छठे स्थान पर रहे। इस बार बाबूलाल मरांडी भाजपा उम्मीदवार हैं और उनके सामने में सीपीआई माले और जेएमएम दोनों दलों के उम्मीदवार हैं, जो चुनाव को एक और कोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकारों और अस्थिर सरकारों का लंबा इतिहास रहा है। राज्य में 2005 से 2019 तक अस्थिर सरकारों का दौर कुछ ऐसा चला कि राज्य में 3 बार राष्ट्रीय शासन लगाना पड़ा, जबकि सरकार बनाने और गिराने का राजनीतिक कुछ ऐसा चला कि 24 सालों में 13 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है, लेकिन 24 वर्षों के दौरान हुए 5 चुनावों में अब तक कोई भी पार्टी यहां इतनी सीटें अकेले नहीं ला सकी है। यही वजह है कि यहां गठबंधन की सरकारों का ही दौर चलता रहा और अलग अलग कारणों से सरकारें बीच में ही गिरती और बदलती रहीं। पहली बार 2014 से 2019 तक भाजपा की रघुवर सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन राजनीतिक संकट की स्थिति के कारण मुख्यमंत्री बदलने का दौर इसमें भी चला। वर्ष 2005 में झारखंड में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा अकेले 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं दूसरे नंबर पर रहे जेएमएम को 17, कांग्रेस को 9 और आजसू को 2 सीटें मिली थीं। विधानसभा चुनाव 2009 के नतीजे देखें तो भाजपा और जेएमएम दोनों महज 18 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस को 14 और आजसू को 5 सीटें मिली थीं। 2014 में भाजपा को सबसे अधिक 37 सीटें मिली थीं, फिर भी वो अकेले बहुमत से दूर रह गई। वहीं जेएमएम को 19, कांग्रेस को 6 और आजसू को 5 सीटें मिली थीं। पिछली बार यानी विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम सबसे अधिक सीटें मिली थीं। भाजपा 25, कांग्रेस 16 और आजसू को महज 2 सीटें मिल सकी थीं। इस तरह झामुमो गठबंधन ने हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार का गठन कर लिया था। राज्य में हुए 4 विधानसभा चुनाव में 2014 के चुनाव में भाजपा ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इस चुनाव में भाजपा ने 37 सीटें जीती थीं। वहीं 2005 के चुनाव में भाजपा 30, 2009 में 18 और 2019 में 25 सीटें मिली। दूसरी तरफ आजसू ने 2009 और 2014 में सबसे अधिक 5 सीटें अपने नाम की थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।
बीते कुछ वर्षों में बीजेपी और आरएसएस ने आदिवासी इलाकों पर खास ध्यान दिया है और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल राज्यों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में आदिवासी राज्यों में केवल झारखंड बचा है जहां पर बीजेपी सत्ता से दूर है। इसलिए पीएम मोदी समेत पूरी पार्टी मशीनरी झारखंड में चुनावी जीत के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन फैमिली से तगड़ी चुनौती मिल रही है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। मोदी जी का भेजा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गई।